Hey guys, welcome to Astro Tarot with Divya. And this is lesson 5 of practical tarot learning. Last lesson में हमने देखा 3 C's, that is how to cleanse the cards, how to charge the cards and how to connect with your tarot cards. And I'm hoping कि इस पूर्णिमा पे जो फुल मून अभी गया है उस पर आपने अपने टारो कार्ड्स को क्लेंस भी किया होगा और चार्ज भी किया होगा. Now we moved forward in today's lecture. आज हम सीखेंगे how to shuffle the cards and how to draw the cards. क्योंकि टारो कार्ड्स का मीनिंग शुरू करने से पहले आई वांट टू टीच यू हाउ टू शफल द कार्ड्स सो दैट आप एटलीस्ट उनके साथ अपना कनेक्शन तो बिठाने लग जाए. बिकॉज टू कनेक्ट विद द कार्ड्स एंड टू क्लेंस द कार्ड्स, चार्ज द कार्ड्स, शफलिंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है. सो इसलिए दिस लेसन इज हियर, शफलिंग द कार्ड्स. आई विल टेल यू द बेसिक मेथड्स which we can use to shuffle the cards. See, कार्ड्स को शफल करने, या तो आप कार्ड्स को अपने हाथ में ऐसे होल्ड कर सकते हैं जिससे हम ऐसे शफल कर पाए. ठीक है, एक तरीका ये होता है कि लंबाई में पकड़ लिया, दूसरा तरीका होता है सिर्फ हॉरिजॉन्टली पकड़ लिया. हॉरिजॉन्टली मैं कभी नहीं पकड़ पाई क्योंकि मेरे हाथ में कार्ड पूरे नहीं आते थे, मतलब ये पूरा स्ट्रेच हो जाता था. अगर आपका हाथ बड़ा है या आप आराम से इसको होल्ड कर पा रहे हैं तो आप ऐसे भी शफल कर सकते हैं. क्या किया, ये देखिए नीचे वाला हाथ मेरा कैसे है, नीचे वाला हाथ मेरा ऐसे है, इसमें मैंने डेक ऐसे रख दिया. राइट गाइस, हाथ को ऐसे किया जैसे कुछ पकड़ रहे होते हैं, हम कुछ कह रहे हैं तो दीजिए हमें, इसमें ये रख दिया और ये लेके ऐसे हमने शफल किया. ठीक है, बट एक तरीका ये हो गया, बट मैं ऐसे नहीं पकड़ती हूँ, मैं इसको लंबाई में पकड़ती हूँ क्योंकि दूसरी तरफ से मेरा हाथ पूरा स्ट्रेच हो जाता है. वही ऐसे कटोरी की तरह बनाया, इसमें कार्ड्स रख दिए. अब शफल करने के यहाँ 2 वेज हैं. कहाँ गए, 2 वेज हैं. फर्स्ट वे, इस कार्ड को निकाला, पीछे से निकाले एंड से, और यहाँ ऐसे ड्रॉप करने लगे हम. जितने हमने निकाले उसको 2-3 बार में ड्रॉप किया. सपोज मैंने इतने कार्ड्स निकाले यहाँ से, इसको एक ऊपर से स्लाइड किया, यहाँ से स्लाइड हो रहे हैं. ठीक है, दोबारा देखिए, पीछे से मैंने कार्ड्स उठाए, मैंने अब यहाँ ऊपर के कुछ कार्ड्स ड्रॉप कर दिए, फिर नीचे के. एक मेथड ये हो गया. इसी में एक और मेथड हो गया कि नीचे से कार्ड्स निकाले, अब मैंने इस अपने थंब का यूटिलाइजेशन किया. ऊपर से कुछ पार्ट्स ले लिए, फिर इसमें से ले लिए, फिर इसमें से ले लिए, फिर इसमें से, फिर इसमें से, फिर इसमें से. देखा कितना ज़्यादा शफल हो गया इसमें. फिर नीचे से ड्रॉ करें, फिर थंब की हेल्प से इसको पुल करते रहे. यहाँ क्लियर. एक बार फिर से आपको स्लोली दिखाती हूँ. कार्ड्स को ऐसे पकड़ा, फर्स्ट मेथड ड्रॉप ड्रॉप, फिर से देखिए फर्स्ट मेथड ड्रॉप 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 ड्रॉप. ठीक है, व्हाट आई यूज इज पीसेस निकाले, थंब को ऑपरेशन में लाए, मतलब यूज में लाए, ऐसे पुल पुल पुल. ठीक है गाइस, पुल पुल पुल. तो ये हमारा 2 मेथड शफलिंग के ये हो गए. इसके अलावा जो हम शफलिंग का मेथड यूज करते हैं वो होता है कट द डेक. इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारे कार्ड्स हैं, इसको हमने 2-3 पाइल्स में रख दिया, 1 2 3, चाहिए तो 4th पाइल भी बना लेते हैं. फिर हम इन पाइल्स को रैंडम ऑर्डर में मिक्स कर देते हैं. जैसे पहले मैंने ये फर्स्ट पाइल, सेकंड पाइल, थर्ड पाइल, 4th पाइल खोली, बट अब मैं मिक्स अलग करूँ. पहले इसको रख दिया, इसको रख दिया, फिर इसको, ये शफल हो गए. फिर से इसको बना लिया 2-3 जगह. ठीक है, फिर रैंडमली इसको उठा के रख दिया. दिस इज अनदर मेथड ऑफ शफलिंग द कार्ड्स. सेकेंड में थर्ड मेथड ना मैं यूज़ नहीं करती हूँ. मुझे वो बहुत ही ऐसा लगता है, हैपहैज़र्ड सा मेथड लगता है मुझे. वो ऐसा लगता है बड़ा अनऑर्गेनाइज सा मेथड है, एंड आई लाइक थिंग्स टू बी ऑर्गेनाइज्ड. सो उसमें क्या करते हैं, मैं थोड़े से कार्ड्स लेके बताती हूँ आपको, बिकॉज आई डोंट लाइक दैट एनर्जी विद माई कार्ड्स. मान लीजिए ये आपका पूरा डेक है, तो इसमें क्या करते हैं, पूरे कार्ड्स को ऐसे टेबल पे रैंडमली, पूरे कार्ड्स को ऐसे रैंडमली मिक्स कर देते हैं, मिक्स 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 मिक्स. ठीक है, और कहते हैं कि ये शफल हो गए. दिस इज वन. बट अभी इनिशियली अगर आप मेरे साथ सीख रहे हैं तो हम ये वाला मेथड नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना, आपके कार्ड्स रिवर्स भी हो जाएंगे. रिवर्स हम बोलते हैं, ये कार्ड सीधा है, हम इसको बोलते हैं, ऐसे बताती हूँ,
ये कार्ड सीधा है, इसको हम बोलते हैं अपराइट कार्ड। बट अगर आपने इस तरह से शफलिंग किया तो कुछ कार्ड्स उल्टे भी आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिवर्स कार्ड्स। तो अभी जब हम टैरो कार्ड्स का मीनिंग सीख रहे हैं, इनिशियली हम किसी भी कार्ड का रिवर्स मीनिंग नहीं सीखेंगे। रिवर्स मीनिंग कार्ड्स का हम तभी सीखेंगे अगर आप में ज़रूरत पड़ी, अगर आप लोग कहेंगे कि सीखना है तभी मैं सिखाऊंगी, और वो भी पहले सब कार्ड्स का मीनिंग सीख लेंगे अपराइट कार्ड्स का, फिर ही हम रिवर्स पे जाएंगे। ठीक है गाइस। सो ऐसे वाला मेथड इसलिए हम यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे करने से पूरे कार्ड्स अपसाइड डाउन अपराइट सब मिक्स हो जाते हैं। सो दिस इज वन मेथड ऑफ शफलिंग द कार्ड्स। मैंने आपको 3 मेथड बताए। इसको बोलते हैं ओवर हैंड शफल, इसको बोलते हैं कट द डेक शफल, और इसको बोलते हैं मिक्सिंग द कार्ड्स शफल। दिस इज, आप ये तीनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। और अगर आपको अपना कोई और मेथड समझ आ रहा है शफलिंग का, ऐसे नहीं किसी और तरह शफल का समझ आए, तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। द बेस्ट पार्ट अबाउट टैरो इज देयर आर नो रूल्स इन टैरो। इट इज लाइक हाउ यू कनेक्ट विद योर कार्ड्स, राइट। जिस भी तरह आप कनेक्ट हो पा रहे हैं वो आपका तरीका बन जाएगा। ठीक है। नाउ हाउ टू ड्रॉ द कार्ड्स। ड्रॉ का मतलब है कार्ड्स अपने लिए या सामने वाले के लिए कैसे निकालने हैं। अब कार्ड ड्रॉइंग का भी अलग अलग मेथड होता है। सबसे बेसिक मेथड जो आपने बहुत सारी वीडियोस में, मूवीज में, टीवीज में देखा भी होगा, हमने पहले शफल किया कर लिया कार्ड्स जिस भी तरीके से हम करना चाहते हैं, फिर हम उनको ऐसे स्प्रेड कर देते हैं। ठीक है, पूरा स्प्रेड कर दिया। अब हम अपने इंट्यूशन से, सपोज सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा कि काइंडली गिव मी अ रीडिंग फॉर माय अपकमिंग मंथ, कि मेरा अपकमिंग मंथ कैसा रहेगा। तो हमने मान लो 3 कार्ड्स निकालने हैं कि अभी पीछे वाला टाइम आपका कैसा रहा, प्रेजेंट आपका कैसा चल रहा है, और आने वाला टाइम कैसा चलेगा। ठीक है। तो अब नाउ दिस माय इंट्यूशन वर्किंग इन हियर। मैंने एक कार्ड ये निकाला, एक कार्ड यहाँ से निकाला, एक कार्ड यहाँ से निकाला। ठीक है, 3 कार्ड्स एक्चुअली। तो ये एक तरीका हो गया कार्ड्स को ड्रॉ करने का। नेक्स्ट क्या तरीका होता है कार्ड्स को ड्रॉ करने का? नेक्स्ट तरीका होता है कार्ड्स को ड्रॉ करने का कि हमने कार्ड्स को शफल किया, फिर हमने इनकी पाइल्स बना दी। जितना भी हमको कार्ड, सपोज हमको 3 कार्ड्स ड्रॉ करने, तो हमने 1 2 3 कार्ड्स पाइल्स बना दी और इनका टॉप वाला कार्ड ले लिया, वो हमारा आंसर्स हो गए क्वेश्चन के। ठीक है, एक तरीका ये हो गया। नेक्स्ट तरीका क्या है? नेक्स्ट तरीका हो गया कि आप, दिस इज लाइक योर इंट्यूशन वर्किंग इन कार्ड्स को शफल करते हुए। आप शफल कर रहे हो कार्ड्स, ठीक है। ऐसे शफल करते करते आपको 3 कार्ड ड्रॉ करने, तो आप कहीं भी रुक गए। आपने एक कार्ड ड्रॉ कर दिया, आपने फिर से शफल किया, आपने दूसरा कार्ड ड्रॉ कर दिया, आपने फिर से शफल किया, फिर आपने तीसरा कार्ड ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो ये भी एक तरीका होता है शफल करके कार्ड्स निकालने का। अच्छा, अब हमने बहुत बार सिर्फ देखा है, मूवीज में जनरली देखा है कि कार्ड्स का चारों डेक ऐसे स्प्रेड रहता है, फिर क्वेरेंट आता है, मतलब जिसको क्वेश्चन पूछना होता है वो कार्ड निकालता है। ठीक है, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। सी, दिस इज योर डेक, दिस इज कनेक्टेड विद योर एनर्जी, योर इंट्यूशन इज हाई बिकॉज यू आर वर्किंग ऑन योर इंट्यूशन ऑन अ डेली बेसिस। अब जो सामने वाला आया वो तो पहले ही दुखी है किसी चीज को लेके, तो गॉड फॉरबिड दुखी नहीं भी है तो वो पहले ही किसी चीज़ का सॉल्यूशन चाहता है आपके पास। उसकी एनर्जीज पता नहीं कैसी हैं इस वक्त, सही है नहीं है, बैलेंस्ड है नहीं है, उसका इंट्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग है कितना नहीं है। तो वी विल नॉट लेट अदर्स टच आवर कार्ड्स बिकॉज इसको हमने अपनी एनर्जी से चार्ज किया हुआ है। ठीक है ना। तो इसलिए जब भी कोई रीडिंग के लिए आपके पास आएगा तो आप ही कार्ड्स ड्रॉ करेंगे, आप सामने वाले को अपना डेक चार्ज टच करने नहीं देंगे। और मान लो कोई आपके कार्ड्स टच करता है, यूज करता है, विच इज़ एक्चुअली नॉट एडवाइजेबल, तो उसके बाद आप उसको थर्डली क्लेंस करेंगे, फिर से चार्ज करेंगे और फिर से उनके साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम ही रीडिंग्स के लिए टैरो कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। दिस इज अनदर थिंग। इसके अलावा अगर आपको लगता है इस पूरी सीरीज में, इस पूरे लेसन में आज के कुछ मिस हो गया है, मुझे बताना और चाहिए था, तो कमेंट बॉक्स में डालिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं उसको कवर कर लूँगी। तो आज हमने सीखा कैसे कार्ड्स को शफल करेंगे और कैसे हम कार्ड्स को ड्रॉ करेंगे। ठीक है गाइज, तो अब आपके कार्ड्स चार्ज हो चुके हैं, आपको शफलिंग भी आ गई है और कार्ड्स ड्रॉ करने भी आ गए। तो जब तक हम कार्ड्स की मीनिंग पर पहुंचते हैं तब तक आप अपने लिए क्या करेंगे, आप अपने कार्ड्स एक रोज एटलीस्ट एक बार शफल करें।
ठीक है, ऐसे शफल करेंगे, विच एवर मेथड यू डीम फिट, ऐसे रोज को शफल, ठीक है। और अगर आप में से कोई ऐसा है जो वीडियो देख रहा है और उसको पहले से टैरो कार्ड्स के मीनिंग्स पता है, तो प्लीज़ आप अपने लिए कार्ड ड्रॉ करना स्टार्ट करिए। और अगर आप कॉन्फिडेंट है उसका मीनिंग क्या है तो ठीक है, आप मीनिंग पता करिए। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है अभी भी कि उसका मीनिंग क्या है, तो ये उनके लिए बता रही हूँ जिनको आता है पहले से। अपने लिए कार्ड ड्रॉ किया और जो भी आपको इसका मतलब समझ आ रहा है फर्स्ट को में, वो आप अपनी डायरी में या अपने नोटबुक में लिखिए, ठीक है। फिर जब भी इस कार्ड का नंबर आएगा और हम उसका मीनिंग समझेंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि ये क्या है, एंड यू कैन देन गो बैक कि आपने क्या लिखा था। एंड ट्रस्ट मी गाइस, यू विल रियलाइज कि आप काफ़ी हद तक ठीक थे, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन से वो आंसर्स या जो भी इसकी रीडिंग्स है, जो भी आपको समझ आ रहा है, अपनी इंट्यूटिव पावर से लिख रहे हैं, ठीक है ना। डन। So this is it for today's class. Bye guys, all the best.